मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो गालिब की उर्दू गज़ल नंबर 1 है और इसकी तशरीह करने से पहले, गज़ल शुरू करने से पहले मैं आपको गालिब की हालात ज़िंदगी और शायर नखुसत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं इस शेर से शुरू करता हूँ। पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतला कि हम बतलाएं क्या। तो पहले हम हालात ज़िंदगी शुरू करते हैं। अज़दुल्ला खान नाम था, पहले असद तखल्लुस करते थे लेकिन बदल कर गालिब कर दिया। आप दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था। वो मुगलिया फौज में मुलाजिम थे और 1807 ईस्वी में लड़ाई में मारे गए। गालिब की उम्र अभी 5 बरस की थी कि वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद की वफ़ात के बाद उनके चाचा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की, मगर बदकिस्मती से वो भी जल्द ही वफ़ात पा गई। आपकी शादी 13 बरस की उम्र में हुई। इसके बाद मिर्ज़ा दिल्ली में रहने लगे और बादशाह ज़फ़र के कलाम की इस्लाह करने पर मामूर हुए। इसके औज़ 50 रुपये माहवार मिलने लगे, लेकिन गदर के बाद ये तनख्वाह बंद हो गई। मजबूर होकर रामपुर चले आए। वहाँ 100 रुपये माहवार मुकर्रर हुआ, मगर वतन की मोहब्बत इन्हें फिर खींच कर दिल्ली ले आई। 3 बरस के बाद पेंशन जारी हो गई और आखिरी उम्र तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। मिर्ज़ा ने 15 फरवरी 1849 ईस्वी को इंतकाल फरमाया। अब शायराना खुसूसियत। उर्दू में गालिब को बहुत बुलंद रतबा हासिल है। वो बिलाशबा उर्दू अदब के सबसे बड़े गज़लगो हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने बजा तौर पर गालिब की गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। गालिब ने उर्दू गज़ल के दामन को बहुत वसिया और कुशादा कर दिया है। इसके अंदर नए नए ख्यालात और मज़ामीन को जगह दी। इनका तख़ील इतना बुलंद और ख्याल की परवाज़ इतनी ऊंची है कि शेर पहले बन जाता है। शौकी व ज़राफ़त गालिब के कलाम की अहम खुसूसियत है। गालिब के कलाम की एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें गौर फिक्र का अंदाज़ पाया जाता है। गालिब अगरचे फ़लसफ़ी नहीं है, मगर उनका अंदाज़ फ़लसफ़ाना है। वो मुफ़क्किर नहीं मगर उनकी हकीमाना है। गालिब ने अनोखे अंदाज़ बयान से नए नए मज़ामीन हसीन तर बनाकर पेश किया। अलगरज गालिब का मुख्तसर सा उर्दू दीवान हसीन, रंगा रंग, खूबसूरत और जाज़ब नज़र फूलों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो हमेशा सदा बहार रहे। अजीज़ बच्चों, अब हम गज़ल नंबर 1 शुरू करते और उसकी तशरीह। पहला शेर मैं पढ़ता हूँ। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज के माने बताऊंगा। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इस शेर को हम तशरीह करते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे। क्या कोई, मिर्जा अज़दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि काश कोई मसीह की तरह होता जो मेरी की दवा करे, जो मुझे महबूब की जुदाई में पैदा हुआ है। अब शेर नंबर 2 हम पढ़ते हैं। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। मुश्किल अल्फाज के माने बक रहा हूं हो गया न जाने क्या क्या कह रहा हूं। जुनून हो गया दीवानगी, पागलपन। अब हम इस शेर को तशरीह करते हैं और गालिब, मिर्जा अज़दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि मैं दीवानगी में न जाने क्या क्या बक रहा हूं। खुदा करे कि कोई मेरी बातों को न समझे,
یعنی خدا کرے کہ گفتگو سے راز عشق فاش نہ ہو جائے. اور تیسرا شعر ہے، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. مشکل الفاظ کے معنی، بخش دو کا مطلب ہے معاف کر دو، خطا کا مطلب ہے غلطی. خطا کا مطلب ہے غلطی. غالب فرماتے ہیں اگر کوئی غلط راستے پر چلے، روک لو غلط چلے کوئی، اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو. اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو. بخش دو گر خطا کرے کوئی، اگر کوئی خطا کرے، اگر کوئی غلط کرے، اگر کسی سے غلطی ہو تو اس کو فراغ دلی سے معاف کرو. اگر کسی سے غلطی ہو یا کوئی خطا کرے تو اس کو فراغ دلی سے معاف کر دو. اب شعر نمبر تیسرا ہے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. مشکل الفاظ کے معنی، نہ سنو کا مطلب ہے دھیان نہ دونا، نہ دو، دھیان نہ دو. نہ کہو یعنی کچھ نہ کہو، نہ کہو گر برا کر، نہ کہو ہو گیا یعنی کچھ نہ کہو. مرزا اسداللہ خان فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں برا کہے، اگر تو کوئی تمہیں برا کہے تو اس کی طرف دھیان نہ دو. اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کو برا مت کہو، یعنی نہ کہو گر برا کرے کوئی. اور شعر نمبر 5، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. کون ہے جو نہیں حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. حاجت مند کا مطلب ہے ضرورت مند. حاجت مند کا مطلب ہے ضرورت مند. اور کس کی حاجت روا کرنا، ضرورت پوری کرنا. غالب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کون شخص ہے جو حاجت مند نہیں ہے. دنیا میں کون شخص ہے جو حاجت مند نہیں ہے. کوئی کس کی حاجت روا کرے. اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو شکایت زبان پر نہ لاؤ، کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں. اور اب شعر نمبر، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنمائی کرے کوئی. کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنمائی. مشکل الفاظ کے معنی، خضر، کیا خضر. خضر کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے پیغمبر خضر علیہ السلام، جنہوں نے آب حیات پی رکھا ہے. رہنما ہو گیا رہبر، لیڈر. کیا خضر نے سکندر سے، اب کس رہنما کرے کوئی. اب کس سے رہنما کرے کوئی. غالب فرماتے ہیں کہ سکندر اعظم ایک عظیم مملکت اور خزانہ کا مالک تھا. شعر کا تشریح اس طرح ہے، کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی. غالب فرماتے کہ سکندر اعظم ایک عظیم مملکت اور خزانہ کا مالک تھا. اپنی عمر درازی کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی کے مطلوب رہے. یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی کے مطلوب رہے. خضر علیہ السلام کی رہنمائی کے باوجود بھی سکندر اپنا راستہ کھو بیٹھا. یعنی حضرت خضر کی رہنمائی کے مطلوب رہے، اس کے باوجود سکندر اپنا
रास्ता खो बैठा और आब हयात से महरूम रही, और आब हयात से महरूम रही। खाली हाथ लूट आए, खाली हाथ लूट आए। अब कौन किस किस से रहनुमाई पर भरोसा करे, अब कौन किसकी रहनुमाई पर भरोसा करे, कोई। और लास्ट शेयर है, जब तौका ही उठ गई गालिब, जब तौका ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। मुश्किल अल्फाज के माने तौका। तौका तो आपको पता है, इसका मतलब है उम्मीद। जब हम कहते हैं किसी को मुझे आप पर तौका है, यानी मुझे आप पर उम्मीद है। गिला, गिला हम कहते हैं शिकवा को, यानी शिकायत को। अब इस शेर की तशरीह हम करते हैं। मिर्जा अज़दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं, शेर हम दोबारा पढ़ते, जब तौका ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। मिर्जा अज़दुल्ला खान गालिब फरमाते हैं कि मैं अपनी सारी उम्मीदें अपने महबूब के साथ वाबस्ता की थी। मैं अपनी सारी उम्मीदें अपने महबूब के साथ वाबस्ता की थी, यानी जो मेरी उम्मीदें थी, मेरी सारी उम्मीदें थी, मैंने उन सब उम्मीदों को अपने महबूब के साथ वाबस्ता की थी। लेकिन जब उसने ही मुझे जुटलाया, जब मेरे महबूब ने ही मुझे जुटलाया, शायर का मतलब है कि जब मेरे महबूब ने ही मुझे जुटलाया, तो दूसरों की बेमरौती या बेवफाई की शिकायत क्या करूं। जब मुझे अपने महबूब ने ही बेवफाई की, उसने ही मुझे जुटलाया, उसने ही मुझे ठोकर दिए, तो दूसरों की शिकायत में क्या करूं। आज बच्चों हमें इतना ही पढ़ना है, बाकी वसलम, और इंशाल्लाह दूसरे लेसन पर हम मिलते हैं।